को ढूंढना है, मोहम्मद को ढूंढना है। हजरत आसमा ने फरमाया मुझे कोई पता नहीं कहाँ गए। फरमाया झूठ बोलती है, तुझे इल्म है, तुझे पता है? फरमाया कोई पता नहीं। फरमाया नहीं तुझे पता है? फरमाया सुन अबू जहल, अगर तू अपनी हक दरामी पर कायम है तो मैं भी अबू बकर की बेटी ईमान ला चुकी हूँ, मालूम है तो तब भी नहीं बताऊंगी कहाँ है। फरमाया इतना कहता ने मुंह पर तमाचा मार लिया, मुंह जख्मी हो गया, आंख काली हो गई। फरमाया चेहरे मुबारक से खून आने लगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई, देखा, फरमाया बहन के चेहरे से खून आ गया, बहन का चेहरा काला हो गया। रात के वक्त जाकर गार के अंदर खाना भी लेकर आना है। हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा तय्यबा फौरन, अभी तक सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, हिजरत के 2 साल बाद रुखसती हुई, अभी तक अबू बकर के घर में आयशा मौजूद। फरमाया बहन रात को तू जाएगी, जाकर गार में खाना लेकर आएगी, लेकिन वहां अबू बकर भी परेशान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी परेशान है। वो तो सफर के हालत के अंदर, वो गम के हालत के अंदर, वो बेसहारगी के हालत के अंदर है। उनके लिए और गम अगर सामने आ जाए तो परेशान होंगे। रात को खाना लेकर जाएगी, तेरे चेहरों को देखकर अबू बकर का दिल न थाम सकेगा, अबू बकर के आंखों से आंसू आएंगे, अबू बकर को रोता देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू आ जाएंगे। फरमाया बहन आसमा मेरा दुपट्टा ले लेना, अपने चेहरे को लपेट लेना, खामोशी से खाना दे आना, अगर पूछ लिया तो खामोशी इख्तियार कर लेना, अगर न पूछा तो खामोशी से निकल कर आ जाना। फरमाया हजरत आसमा रात को खाना लेकर गार पर पहुंच गई, जहां पर पहुंचकर खाना रख दिया। हजरत अबू बकर ने देखा मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ। पर मैं हाँ बेटी, बाप हुआ करता है, बाप जरा सी तकलीफ भी बेटियों को देखकर कलेजा खोल पड़ता है। नहीं माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी बेटी की क्या हालत है। पर मैं अपनी माँ बाप की कदर करो, अपनी बेटियों को कदर किया करो, अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया करो। आज ही सुबह दर्स के अंदर पड़ा, अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है घर पर एक औरत चलकर आई, 2 बेटियां उठाई हुई, पर मैं मांगने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, एक खजूर दे दी। पर मैं माँ का दिल होता है, ममता तड़प उठी। पर मैं एक खजूर थी, वो भी 2 टुकड़े करके एक हिस्सा एक बेटी को दे दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटी के हवाले कर दिया। अम्मी आयशा फरमाती है परेशान हो गई, या अल्लाह कैसी मोहब्बत, कैसे आलम है। मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर से पूछा, अल्लाह के पाक पैगंबर ऐसा वाकया पेश आया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सुना दिया। आयशा परेशान होने की बात नहीं, यही बेटियां कल वालिदैन और जहन्नम के दरमियान पर्दा बनकर, आग बनकर, एक दीवार बनकर अपने वालिदैन को जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। रात को खाना लेकर गार के अंदर पहुंच गई, गार के करीब पहुंच गई, गार में जाकर खाना देती है, करीब में बैठकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं। पर मैं देखा कि बेटी ने चेहरा छुपाया हुआ। पर मैं आसमा हो क्या गया, ये चेहरे पर कपड़ा कैसे लपेटा हुआ। पर मैं अब्बा जान कुछ नहीं, पर मैं आंख काली हो गई, पर मैं कुछ नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, पर मैं हाँ बताओ बेटी ये क्या हो गया। रूहानी बाप ने पूछ लिया बेटी ये क्या हो गया। पर मैं अल्लाह के पाक पैगंबर कुछ नहीं हुआ। पर मैं अबू बकर आसमा से कहो जो कुछ भी हुआ हमें बता दे। अबू बकर तेरे घर वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, तेरे बेटी मेरी बेटी है, परेशान होने की कोई बात नहीं। हाँ आसमा खुलकर बताओ। हजरत आसमा फरमाती है अल्लाह के पाक पैगंबर बताऊं या दिखाऊं। फरमाया हाँ दिखाना। हजरत आसमा ने चादर उतारी, फरमाया चेहरा काला हुआ, खून से कान से खून निकलता हुआ, आंख काली हुई। फरमाया लगता है किसी दुश्मन ने कोई नुकसान पहुंचा दिया। फरमाया हाँ दुश्मन अबू जहल आया था, पूछने लगा अबू बकर कहाँ है, जहाँ अबू बकर होंगे वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। फरमाया क्या जवाब दिया। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर जिस अबू बकर ने वफादारी की उसकी बेटी कैसी बेवफाई कर सकती है, इनकी बेटी कैसे बेवफा हो सकती है, नहीं बताया। बर्दाश्त कर लिया, जो कुछ भी था बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह के पाक पैगंबर कुछ भी नहीं बताया। फरमाया ये वो